क्या होता है जब एक ऑक्सीडाइज्म बीमारी और दिमाग खेल में फर्क करना नामुमकिन हो जाए। यह है द कॉन्जेनिका द लेटेस्ट द रेटाइस की सच्ची कहानी। डॉक्टर अरविंद एक नामिनिक और नामुचित को एक केस मिलता है। रिया 22 साल की लड़की जिसे यकीन है कि उसके अंदर कोई औरत रहती है। परिवार ने तो कई पुजारियों और तांत्रिकों को बुलाया लेकिन हालात बिगड़ती चली गई। डॉक्टर अरविंद ने रिया का टेस्ट किया। कभी उसकी आवाज बदल जाती तो कभी उसकी लिखावट। रिपोर्ट कहती है मल्टीपल द पर्सनालिटी डिस्ट्रॉयर है, लेकिन रिया के शरीर पर अजीब जलने के निशान भी दिखने लगे। एक रात रिया को अस्पताल के कमरे में अकेला रखा गया। देखा गया सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि रिया का छत से उलट लटक रही थी। दीवारों पर खून से लिखा लेटर्स द रिटेस। अपनी चीख और आवाज की इतनी गुंजाई कि पूरा हॉस्पिटल उछल बैठा गया। परिवार ने चर्च के फादर से डिवोटेड को बुलाया। वो बोले कि ये आत्मा एक औरत का, इसका मकसद एक ही है, लड़की की आत्मा को चुराना, अपने स्वर्गलोक में लेके जाने की भी। डॉक्टर अरविंद बोले ये बस एक मानसिक की बीमारी है। बट इन दोनों के बीच बहस छिड़ गई जाती है। इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सच बोल रहा है या पुजारी। फादर डेवॉट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रिया अचानक कांपने लगी। कभी हंसी तो कभी चीखे या कभी अजीब भाषा में बोलने लगी। कमरे में पूरी तरीके से ठंडी की हवा फैल गई, जैसे मानो कहीं बर्फीले पहाड़ों में हम खड़े हैं। उस तरीके का माहौल छाने लगा। चमगादड़ की आवाजें पूरी तरीके से गूंज रही थी। तभी अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। डॉक्टर अरविंद ने बोले ये बस दिमाग की बीमारी है, लेकिन उसी वक्त उन्होंने खुद को सुना कि अरविंद अब तेरी बारी है। आवाज रिया की नहीं थी बल्कि उसके अपने ही दिमाग के अंदर से आ रही थी। ये आवाज सुन के डॉक्टर भी कांप उठा। क्या ये बीमारी है या वाकई आत्मा का कब्जा? इसका पार्ट सेकंड आपको देखना होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट में बताइए वापस एक बार द लेटेस्ट द राइज